मेरठ की जिस माटी से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा, अब उसी माटी में सीएम योगी के सपनों और मेरठ के लोगों की भावनाओं का पार्क बनेगा। नाम होगा क्रांति धरा पार्क। सूबे के कैबिनेट मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसका शिलान्यास किया और सांसद, विधायक, मंत्री, कमिश्नर, डीएम, एमडीए, वीसी के साथ भूमि पूजन किया। दिल्ली देहरादून हाईवे के पास वेदव्यासपुरी में 62,000 वर्ग मीटर में बनने वाले इस क्रांति धरा पार्क में ओपन थिएटर भी होगा, साउंड लाइट शो भी होगा, क्रांति के नायकों और प्रतीकों की प्रतिमा भी लगेगी। टच फाउंटेन आकर्षण का केंद्र बना होगा। वॉल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से 3D शिल्प आकृति बनेगी और लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। इस क्रांति धरा पार्क के पास मेरठ मंडपम भी बनेगा, जिसमें आर्ट गैलरी, कन्वेंशन सेंटर, म्यूजियम, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की भी सुविधा होगी और न्यायिक विधि से सिटी फॉरेस्ट भी विकसित होगा। दावा किया जा रहा है कि एनसीआर में यह पार्क आकर्षण का केंद्र होगा और लोकप्रिय भी होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण इन तीनों निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि इनर रिंग रोड और अन्य विकास पर 36 करोड़ खर्च होंगे। यानी कुल मिलाकर 76 करोड़ रुपए इस पार्क के लिए खर्च किए जाएंगे। मेरठ के प्रभारी मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण पार्क बताया। शिलान्यास कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, डीएम दीपक मीणा, मेरठ विकास प्राधिकरण वीसी अभिषेक पांडे, एसएसपी रोहित सिंह सजवान भी मौजूद रहे। ठीक है, हम लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में मेरठ का विशेष योगदान रहा है और ये क्रांतिकारी जमीन है, बलिदानियों की जमीन है। मैं इस जमीन को नमन करता हूं और इस पार्क के बनने से मेरठ का एक लुक बहुत अच्छा होगा और वीरों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती पर ये जो चमक बनेगी वो स्मृति के रूप में काम करेगी। और यहाँ हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि, जनता, प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये एक तरीके से ये पार्क की बहुत महत्वपूर्ण पार्क होगा, क्योंकि ये जो प्रदूषण से मुक्त वातावरण देने का काम ये पार्क करेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस प्रकार विकास के कार्यों को नए आयाम देने की कोशिश हो रही है, उसमें एक कदम है आज ये क्रांति धरा पार्क वेदव्यासपुरी। और 70 करोड़ रुपए के काम मेरठ महानगर के क्षेत्र में, विकास प्राधिकरण क्षेत्र में होंगे, जिनका निर्णय हो चुका है और शेष के बारे में भी आगे निर्णय की प्रक्रिया बढ़ेगी। कुल मिलाकर मेरठ अब विकास के रास्ते पर जाएगा, ये मेरा मानना है। मैं अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर की पवित्र भूमि, ये क्रांति भूमि, जिसका जो पहले नाम जोनल पार्क था और मेरे निवेदन पर ये क्रांति पार्क के रूप में हम लोग इसे डेवलप करा रहे हैं। और इसमें जितने भी देश को आजाद कराने में जिन क्रांतिकारियों की शहादत हुई, उन महापुरुषों को नमन करने के लिए हम उनकी मूर्तियां बड़े विस्तार रूप से यहाँ पर लगवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे वीसी एमडीए अभिषेक पांडे जी का। इसके बराबर में हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो लंबे समय से रुका हुआ था, वहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स की फैसिलिटी यहाँ पर हम लोग देंगे। इसके साथ साथ एक डाइवर्सिटी पार्क जो लगभग 3 हेक्टेयर भूमि में हम लोग यहाँ तैयार करवा रहे हैं, जिससे कि अब पॉल्यूशन और इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ही एक स्मार्ट रोड भी हम लोग नगर निगम के सहयोग से यहाँ बना रहे हैं। उस पर वाईफाई फैसिलिटी, हम लोग साइड में फुटपाथ और उसके साथ साथ बेंच जो लोगों के बैठने के लिए एक बहुत आदर्श रोड हम यहाँ पर उसे स्थापित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि प्रत्येक जनपद में जनपद के चरित्र को केंद्र में रखकर एक थीम पार्क की स्थापना की जाए। आप सब अवगत हैं कि मेरठ क्रांति की जननी भूमि है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जननी भूमि है। इसलिए हमने मेरठ में वेदव्यासपुरी के जोनल पार्क को क्रांति धरा थीम पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और आज उसी का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पे बहुत सफलतापूर्वक आयोजित। और इस पार्क का हर एक बिल्डिंग एलिमेंट, हर एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही प्रेम पूर्वक इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये पार्क अपने आप में शहीदों के लिए एक अभूतपूर्व श्रद्धांजलि स्मारक का काम करेगा।